कान का नया मॉडल आया है। समझते हैं कि इस मॉडल में हम क्या क्या देख सकते हैं। ये मेरा दाहिना कान है, समझ लें, मैच हो रहा है। एक्सटर्नल ईयर का ये पिना और ये पिना, यूं अगर देखा जाए तो ये इतने हिस्से में मेरा पूरा कान का अंदरूनी ढांचा बना हुआ है। तो क्या है इस कान के अंदर? मोटा मोटा अगर देखें तो 3 हिस्से, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। चौथा हिस्सा भी ले सकते हैं, रेट्रोकॉक्लियर पाथवे भी है, जिसे हम इंटरनल ऑडिटरी मीएटस कहते हैं। समझते हैं एक्सटर्नल ईयर या बाहर का कान। बाहर के कान में ये जो लोब है हमारा, जिसे हम ईयर लोब बोलते हैं या पिना बोलते हैं या ऑरिकल भी बोलते हैं, ये सिर्फ स्तनपाइयों में या मैमल्स में पाया जाता है। ये विशेषता है। और ऐसा बोला जाता है कि ना ह्यूमन ईयर इज वेस्टिजियल, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें जो दबाव और उठाव है वो अलग अलग तरह से आवाज को प्रतिकंपित करते हैं, ताकि हम आप किस दिशा से आवाज आ रही है उसे सुन सकें और किस तरफ हमें अपना सर करना है वो हम जान सके। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो में अच्छा खासा रोल निभाता है ये एक्सटर्नल ईयर का पिना। दूसरा हिस्सा जिसमें कि हम लोग कान का उंगली डालते हैं, मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, वो बोला करते थे, इफ यू कैन पुट समथिंग इनटू योर ईयर कैनाल्स, पुट योर एल्बोज, नॉट एनीथिंग एल्स। वो इसलिए क्योंकि जो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है, इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा, 1/3 कार्टिलेजिनस होता है, बाकी 2/3 बोनी है, यानी कि उसके ऊपर ये चमड़े का कवर नहीं है। इसलिए जब भी आप कान साफ करने के लिए कुछ भी डालते हैं उसके अंदर, तो संभावना ज्यादा है कि वो गंदगी जो है वो अंदर की तरफ चले जाए, ना कि बाहर आए। और दूसरा कि कान का जो हमारा स्किन है या त्वचा है वो बाहर की तरफ उगते रहती है, इसलिए कोई भी गंदगी अगर हो तो वो बाहर की तरफ निकाल फेंकेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ये 2 हिस्से हो गए एक्सटर्नल ईयर के। बीच का कान या मध्य कान, कान के पर्दा से शुरू होता है। ये अगर देखें तो मैं बीच का कान निकाल दे रहा हूं, ये खाली जगह जो है वो बीच का कान है। जिस तरह से बाहर के कान में हवा भरा रहता है, बीच के कान में भी हवा भरा रहता है। बीच का कान शुरू होता है कान के पर्दा से। पर्दा आप देख रहे हैं, ये कोनिकल होता है ताकि आवाज को एकत्रित कर सके, और उसके पीछे होती है 3 हड्डियां। तो अगर आप ये 3 हड्डियां समझने की कोशिश करें तो ये 3 हड्डियां आप देख सकते हैं। यहाँ कान के पर्दा से जुड़ा होता है मालियस, एम से मालियस, उसके पीछे होता है हम या इनकस, और सबसे छोटा हड्डी जिसे हम स्टेप्स बोलते हैं, तो मेलियस, इनकस, स्टेप्स या MIS, ये तीनों मिलकर एक लिवर का काम करते हैं, ताकि बाहर से आने वाली आवाजों को बड़ा कर देते हैं और एक ऊंची आवाज अंदर के कान तक पहुंचती है। साथ ही साथ ये 3 हड्डियां तो हवा में नहीं झूलेगी, इसलिए एक टेंसर टिम्पानी और स्टेपीडियस, ये 2 मसल इन 3 हड्डियों को जमाए रखते हैं या झुलाए रखते हैं, और इस तरफ टिम्पानिक मेम्ब्रेन में मेलियस जुड़ा होता है। तो ये अगर बीच का कान है, तो इस बीच के कान में और क्या होता है खास? यूस्ट्रेचियन ट्यूब। जब भी जुकाम हो जाए तो आप अनुभव किए होंगे कि आपका कान बंद हो जाता है। क्यों भाई? जुकाम तो गले में हुआ है, कान क्यों बंद हो गया? कान इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि एक नली जिसे हम यूस्ट्रेचियन ट्यूब बोलते हैं वो हमारे गले में खुलती है, और जैसे भी मुंह के अंदर इंफेक्शन होता है तो एक स्वेलिंग होता है और ये नली बंद हो जाती है। तो हवा जो जाती है मध्य कर्ण में वो अवरोधित हो जाती है और कान भरा भरा लगता है, और अचानक आप जब नाक यूं फुलाते हैं या निगलते हैं तो वो कान की जो ट्यूब है, यूस्ट्रेचियन ट्यूब है, वो खुलती है और हवा अंदर चला जाता है। तो ये हुआ मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में कान का पर्दा, 3 हड्डियां, और ये तीनों हड्डियां मिलकर आवाज को बड़ी करती हैं और साथ ही साथ उस आवाज को अंदर के कान में पहुंचाती है। ये काम होता है बीच के कान का या मिडिल ईयर का। जैसे ये अंदर के कान में आवाज पहुंच गई तो ये रहा अंदर का कान। इस अंदर के कान में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो कि सुनने में मदद करता है, आप जो सुन रहे हैं वो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि कान का ये हिस्सा सक्रिय है, जिसे हम कॉक्लिया बोलते हैं, जो कि एक शेल शेपेड होता है, घोंगा जैसा होता है, इसलिए इसे कॉक्लिया बोला जाता है। और दूसरा, अगर आप नियंत्रित अपने आप को रख पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, या बच्चा खड़ा होना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है, वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को संतुलित करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि ये वेस्टिबुलर सिस्टम जो कि बच्चे को संतुलित करने में या उसका संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल सैक्यूल। तो अंदर के कान का 2 हिस्सा, एक बैलेंस के लिए और दूसरा सुनने के लिए। और जो पीला रंग का हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसे हम ऑडिटरी नर्व बोलते हैं या 8th क्रेनियल नर्व बोलते हैं, इस नस के माध्यम से जानकारी
मस्तिष्क तक नहीं, उसके आगे तक पहुंचती है ना? तो ये हिस्से दिखाए गए हैं इस कान के मॉडल में। तो अगर हम समझे तो क्या क्या समझे हमने? कान के 4 हिस्से दिखाए गए हैं। एक बहिर्कर्ण, पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। दूसरा मध्य कर्ण, मिडिल ईयर, कान के पर्दे से शुरू होता है, मेलियस इनकस स्टेपिस। 2 मसल्स हो गए, एक स्ट्रेचिंग ट्यूब हो गया। और इनर ईयर जिसके 2 हिस्से हुए, ऑडिटरी सिस्टम और वेस्टिबुलर सिस्टम। और रेट्रोकॉक्लियर पाथवे या इंटरनल ऑडिटरी मेटस इसको बुलाया जाता है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, इसके सीध में इंटरनल ऑडिटरी मेटस जिसके अंदर ऑडिटरी नर्व जाता है, और इस एरिया को रेट्रोकॉक्लियर पाथवे भी कहा जाता है। तो 4 चीजें आपने देखी इस मॉडल में: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर और रेट्रोकॉक्लियर पाथवे। थैंक यू।